हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ शारदीय नवरात्रि। और मैं हंस क्यों रही हूँ? क्योंकि मैं तीसरी बार ये वीडियो बोलने जा रही हूँ, इसलिए मैं हंस रही हूँ। और 2 बार जो है वो आवाज़ खुद से रिकॉर्ड नहीं हुआ, और तीसरी बार मैं माइक लगाना भी भूल गई। तो इसलिए पूरी वीडियो बोल चुकी हूँ, और 3 बार हो चुका है वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुई, और तीसरी बार और चौथी बार बोलने जा रही हूँ। देखिए क्या होता है इस बार। तो अब दोस्तों, 2 तारीख को सर्वपितृ अमावस्या है, और सर्वपितृ अमावस्या है, और 3 तारीख को जो है वो शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। तो शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पहले से दे रही हूँ। माता रानी आपके जीवन में खुशियां लाएं, बहुत सारी समृद्धि लाएं, सुख लाएं, यही कामना करती हूँ। तो अब बात कर लेते हैं कि 2 तारीख को तो पितृ विसर्जन है। तो पितृ विसर्जन के दिन क्या हम नवरात्रि की तैयारियां कर सकते हैं, क्या मंदिर साफ कर सकते हैं? बहुत बहुत सारे सवाल हैं आपके, तो सारे सवालों का आज जवाब देंगे। तो नवरात्रि के दिन जो है मंदिर साफ नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। करने को कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि नवरात्रि को साफ न करें। एक दिन पहले अमावस्या होती है, बिल्कुल आप उस दिन मंदिर साफ कर सकते हैं। अब अगली बात कर लेते हैं कि एक दिन अमावस्या है, एक दिन पहले तो मंदिर साफ हो जाएगा। अब नवरात्रि में किसी को माता की फोटो खरीद के लाना है, किसी को चुनरी लाना है, किसी को नारियल लाना है, तो तमाम तरह की तैयारी। तो क्या हम 2 तारीख को अमावस्या के दिन ये सब तैयारी कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मन में ज़्यादा वो मत रखिए, क्योंकि सुबह कलश स्थापना का जो मुहूर्त बताऊंगी उसमें आप फिर तैयारी नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक दिन पहले कर लें। और 2 तारीख को ही प्रयास करिएगा मंदिर भी साफ कर लीजिएगा, क्योंकि जो अमावस्या होता है उस दिन सफाई करना बहुत श्रेष्ठ होता है, तो मंदिर भी उसी दिन साफ कर लीजिएगा। तो ये हो गया। अब बात आ रही है, पहले प्रश्नों का जवाब दे लेती हूँ, फिर वीडियो प्रारंभ करती हूँ कि अमावस्या 3 तारीख को गुरुवार पड़ रहा है, हम बाल कैसे धोएं और कैसे पूजा करें? बात तो सही है, क्योंकि एक दिन पहले जो है अमावस्या है, और अमावस्या को तो कदापि बाल नहीं धोया जाता है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, पीरियड्स में हो या कुछ भी हो, तो बाल नहीं धोया जाता है। एक उसके बाद मंगलवार है, उसके एक दिन पहले सोमवार का टाइम मिल रहा है हमें। तो क्या सोमवार का धुला बाल हम, अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते तो बिल्कुल आप सोमवार का धुला बाल आप नवरात्रि कर सकते हैं। लेकिन लहसुन प्याज खाते हैं तो आप एक काम करिएगा, जब इस तरह की तिथियां पड़ जाती है ना, तो एक काम किया जाता है, पानी में थोड़ा हल्दी मिलाइए और उससे आप अपने बालों को साबुन शैम्पू लगा के साफ कर लीजिए, क्योंकि फिर नवरात्रि पड़ रही है, और 9 दिनों की नवरात्रि हम करेंगे कैसे? इसलिए आप उस दिन अपने बालों को हल्दी मिले पानी से साफ कर लीजिएगा, सारी दुविधा आपकी दूर हो जाएगी, कोई दोष भी नहीं लगेगा। ये दोष निवारण का उपाय है। अब बात कर लेते हैं एक और विशेष कि 3 तारीख से हमारी नवरात्रि शुरू हो रही है। 3 तारीख को प्रतिपदा माँ शैलपुत्री का दिन है। प्रथमे शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटे, कूष्मांडेति चतुर्थकम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि माँ के एक एक दिन अलग अलग स्वरूप का पूजा होता है, और हम माँ के बड़े प्रेम से, बड़े भक्ति से पूजा करते हैं। अगर घर में पीतल की मूर्ति है तो आप उनको स्नान भी कराएंगे, और नहीं है तो आप कैसे पूजा करेंगे वो भी मैं बताती हूँ आपको। तो ये सारे जो आपके प्रश्न मेरे पहली वाली वीडियो पे आए थे, वो सारे प्रश्नों को तो मैंने जवाब दे दिया आपका। अब बताती हूँ आपको और कि जैसे 3 तारीख को चालू हो रही है, तो इस बार किसी भी प्रकार से कोई तिथि का क्षय नहीं है। 9 की 9 नवरात्रि हमें 9 दिनों में मिल रही है। 12 तारीख को दशमी है, समापन है। तो 12 तारीख को जिनका व्रत है वो अपना पारण करेंगे, 9 दिनों के व्रत वाले। और जो लोग चढ़ती उतरती का व्रत करते हैं उनका जो है नवमी में होता है। अब बात कर लेते हैं कि जो लोग चढ़ती उतरती यानी कि प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करते हैं, वो लोग इस साल व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं। तो नया कोई घर में बच्चा है या कुछ भी दिक्कत है तो बिल्कुल आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि कोई अगर प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करता है, इस बार मन है कि हम 9 दिनों की नवरात्रि करेंगे, हम भी 9 दिनों का माँ का व्रत करेंगे, तो कुछ भी नया करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। जिन लोगों के घर में या जो लोग जो है वो कभी भी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं किए, और मन था कि कभी से अच्छा मुहूर्त आएगा, समय आएगा तो हम भी जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे या कराएंगे, तो इस बार बहुत अच्छा मुहूर्त है। बिना आप पंचांग देखिए आप ये सारे कार्य शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। तो नवरात्रि में ये सारे कार्य, जो नया व्रत करना है, कुछ भी है, वो शुरू कर सकते हैं। इस बार किसी भी प्रकार से तिथि का क्षय नहीं है। गुरुवार को माता रानी आ रही हैं, और गुरुवार को जब माँ आती हैं तो माँ डोली पे सवार होके आती हैं।
और माना जाता है कि डोली पे सवार माँ सुख समृद्धि देती हैं, भक्तों के सारे संकट हरती हैं, दुविधा हरती हैं और भक्त जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं माँ के आने से। और विसर्जन हम करेंगे जो है जैसा कि आप जानते हैं एक दिन पहले, यानी कि जो है 11 तारीख को कलश डुला करके जो हवन वगैरह सब हो जाएगा और 12 तारीख को हम जो है विसर्जन करेंगे। तो चलिए वो सब तो वीडियो आपको मिलती ही रहेंगी बाद में। पहले मैं बात कर लेती हूँ कि पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे आप। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि विधान से करिएगा, कैसे करेंगे वो भी मैं बता देती हूँ। दोस्तों आपको करना यह है कि माँ की आज सुंदर सी लाल जो है उनका आसन बना लीजिएगा। आसन पे माँ को, अगर पीतल की मूर्ति है तो उनको रखिएगा, बाकी अगर फोटो वगैरह में है तो उनको रखिएगा। पीतल की मूर्ति है तो एक काम आज कर लीजिएगा, दूध दही घी शक्कर शहद इंतजाम कर लीजिएगा। आज माँ को विधिवत स्नान कराइएगा। स्नान कराने के बाद माँ की मूर्ति को पोंछ करके इत्र लगाइएगा। नई चुनरी आप सभी जरूर खरीदते होंगे, मैं जानती हूँ। नई चुनरी खरीद लीजिएगा। किसी कारण से नहीं खरीद पाए हैं अगर, तो पुरानी चुनरी को धो दीजिए, धो करके इत्र वगैरह लगाकर उसी को माँ को पहना दीजिएगा। और आज एक काम और करना है आपको कि आप कोई नई साड़ी वगैरह मत पहनिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि लाल साड़ी या पीली साड़ी जरूर पहन लें। लाल पीली साड़ियाँ पहनिएगा। पहनी हुई साड़ी पहनी जाती है। नवरात्रि में कोई नया श्रृंगार नहीं होता है, जो रोज के श्रृंगार होते हैं वो किया जाता है। मेहंदी महावर ये सब नहीं किया जाता है। माना जाता है कि माँ का श्रृंगार हो रहा है, इसलिए हम अपना श्रृंगार नहीं करके माँ को केवल सजाने का काम करते हैं। अब दूसरा विशेष काम आपको बता देती हूँ कि नवरात्रि 9 दिनों की नवरात्रि चल रही है। बड़ा दुविधा होती है क्या खाएं क्या पिए। तो देखिए अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार जो है फलाहार किया जाता है। कोई बिना नमक का करता है, कोई सेंधा नमक। वैसे 9 दिनों का व्रत है। अगर शरीर आपकी ठीक ठाक है, आपको लग रहा है कि आप व्रत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप बिल्कुल व्रत कर लीजिए। और 9 दिनों का व्रत करने वाले यदि सेंधा नमक खाते हैं तो उत्तम है, नहीं खाते हैं और ऐसे करते हैं तब अति उत्तम है। तो ये तो बात हो गई। अब कुछ लोग कहते हैं कि साबूदाना खाना चाहिए या नहीं। तो देखिए आप अपनी परंपरा, अपनी नियम, अपने धर्म, बाकी तो फलाहार की चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं बनाने का तरीका गलत है, तो वो अपने अनुसार देखिए आप कि वो खाना चाहिए या नहीं। मेरे अनुसार तो फलाहार की चीज़ है, खाया जाता है। कई मंदिरों में प्रसाद के रूप में भी मिलता है। बाकी कुट्टू का आटा, सिंघाड़ा का आटा, उसकी विभिन्न तरह की नमकीनें भी आप घर में बना लीजिए। लेकिन कृपा करके एक काम करिएगा कि बाजार से कोई पैकेट में बना हुआ नमकीन वगैरह मत ला के खाइएगा, क्योंकि वो कितना भी सफाई से बनेगा ना, वो एक नमकीन आपका व्रत बिगाड़ देगा। इसलिए आप गलती मत करिएगा। आप अपने घर में साफ शुद्ध नमकीन बनाइए, जो मन करे खाइए। वैसे तो कोशिश करिए ना कि ये 9 दिनों का जो टाइम होता है वो अपना समय बांध दीजिए कि आप कब फलाहार करेंगे, सुबह करेंगे, दोपहर में। कम से कम 2-3 बार फलाहार का टाइम बांधिए, 4 बार बांधिए। थोड़े थोड़े अपना खा करके फलाहार करके अपना व्रत करिए। और हाँ, एक और विशेष चीज़ आपको बता देती हूँ कि इस फलाहार में आपको दही वगैरह भी खाना चाहिए। पिछली बार लगातार पूछा जा रहा था, नवरात्रि में खट्टी चीज़ें खा सकते हैं। हाँ, नींबू वगैरह काटा नहीं जाता है, नींबू आप नहीं काट सकते हैं। नींबू पानी बहुत लोग पीते हैं, बहुत लोग, मेरे समझ से नहीं पीना चाहिए। आपकी इच्छा हो तो पी सकते हैं। तो आप काटिएगा तो कतई मत, अगर पीना होगा तो किसी और से मांग लीजिएगा। और उसके बाद आप दही खा सकते हैं, दही दूध ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। कुछ लोग खट्टी चीज़ों को मना करते हैं, लेकिन कुछ, हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सरसों का तेल, लाल मिर्च, हींग, ये सब फलाहार में, अजवाइन, मंगरेल, ये सब नहीं खाया जाता है फलाहार में। ये सब ध्यान रखिए। जीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सब आप खा सकते हैं। तो इस सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इस व्रत में कुछ लोग प्रतिदिन हवन करते हैं। जैसे प्रतिदिन छोटा सा धूपदानी जो होती है, धूपदानी में छोटी सी आग बना करके, और जिस मंत्र को आप जपते हैं 10 बार, उसी मंत्र से बोल करके और घी से या फिर जो हवन सामग्री होते हैं उससे हवन करते हैं। कुछ लोग प्रतिदिन करते हैं और कुछ लोग जो है वो जो है अष्टमी या नवमी में करते हैं। तो हवन की विधि मैं बता चुकी हूँ, आपको चैनल पे पड़ी हुई है। प्रतिदिन भी हवन कर सकते हैं उसे देखकर, या फिर आप सर्च करेंगे हवन विधि, नवरात्रि हवन विधि मार्गदर्शन, तो आपको वो चीज़ें, वो वीडियो मिल जाएंगी। कन्या पूजन की बात आती है तो जो 9 दिनों का व्रत करते हैं उन्हें कन्या पूजन करना चाहिए, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार काम करना चाहिए। अगर आपके यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है कन्याएं मिलने की, तो आप उनके लिए पैसे निकाल सकते हैं। आप, सबसे बढ़िया तो विकल्प ये है कि आप
कुछ पैसे ले लें और ले जाकर के मंदिर में, जो देवी के मंदिर होते हैं वहाँ कुछ बच्चियाँ हैं उनको बांट दें। पूड़ी हलवा 9 जगह चढ़ा करके, और आप इसे चाहें तो खुद प्रसाद के रूप में ले सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं या फिर बच्चियों में बांट दें। इस तरह से करके कोई भी 2-4 बच्चे मिल गए तो उनको पैसे पूड़ी हलवा देकर उनका पैर छू लीजिए, हो गया कन्या पूजन। अगर घर में विधिवत नहीं बुला के कर पा रहे हैं तो जो कर पा रहे हैं उनकी तो बात ही अलग है। तो ये सारी नवरात्रि से जुड़ी हुई विशेष बातें थी दोस्तों। एक चीज और बता देती हूँ कि जो लोग नवरात्रि में प्रतिपदा और अष्टमी का भी व्रत करते हैं वो भी 9 दिन बिना लहसुन और प्याज खाए माँ की विधिवत पूजा कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती भी पढ़ सकते हैं और साथ साथ ये भी कर सकते हैं कि माँ की रोज आरती, रोज हवन जरूर करें। माँ की आरती आपको दोनों समय करना चाहिए। अगर आप कामकाजी हैं, आपको बाहर जाना होता है, उतना टाइम नहीं है, तो आप शाम को, सुबह में जो है केवल कर्पूर गौरम बोलकर भोग लगाकर माँ को चले जाइए। 2 काम करके, कम से कम एक थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए, स्नान हो जाए, भोग लगा दीजिए और उसके बाद कर्पूर गौरम करुणावतारम वाली आरती गा के 1 सेकेंड भी नहीं लगता है और काम हो जाता है आपका। मतलब कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बस इतनी ही आपकी आरती होती है। शाम को अपना विधिवत आइए घर और दोनों समय भोग लगाइए माँ को, दोनों समय माँ को भोग लगाइए, दोनों समय माँ की आरती करिए। अगर नहीं हो पाता है तो आप दोनों समय भोग तो लगा दीजिए, नहीं हो पा रहा है तो आप शाम को केवल भोग लगाइए। वैसे भोग जब आप माँ का कलश रखे हैं तो दोनों समय लगाना चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ माँ का आसन होता है, इसलिए माँ को दोनों समय भोग लगाइए। और आरती आप भले ही एक टाइम शाम को विधिवत अपने घर लौटिए तो आराम से अपना आरती करिए। और जो लोग मतलब घर पे ही रह रहे हैं वो लोग आराम से दोनों टाइम आरती करें। और किसी को खाना बनाना है, कुछ भी करना है, नहीं हो पा रहा है तो यही विधि आजमाएंगे। शाम को विधिवत आप पाठ करना है, मंत्र जपना है। आप मतलब एक टाइम थोड़ा समय निकाल लीजिए माँ की पूजा के लिए, एक टाइम कम भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों, ये ज़रूरी जानकारियाँ थी, मुझे लग रहा है कि आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। चलिए अब मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।